हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रायर एंड इन दिस वीडियो विल स्टडी ब्लड ग्रुप्स। सो ब्लड ग्रुप्स क्या है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड होते हैं ना, उनको हमने ब्लड ग्रुप्स का नाम दिया गया है यहाँ पे कि हमारी बॉडी में जो देखो हर एक बंदे के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड होता है, जिसको लाइक किसी भी पेशेंट को जब हम ब्लड डोनेट कराते हैं, कोई भी पेशेंट होता है तो उसको जब ब्लड हम डोनेट करते हैं तो जो जो पेशेंट होता है पहले उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो डोनर है, जो उसको खून दे रहा है, जो उसको ब्लड दे रहा है, उसके ब्लड ग्रुप को टेस्ट करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो जो उनके अंदर वो सिमिलर होगा थोड़ा, हम जैसे कि ओ होता है तो ओ को हम ए के अंदर दे सकते हैं, बी के अंदर दे सकते हैं और ए बी के अंदर भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। तो जैसे कि ये होता है, और जो सेम होगा, ठीक है, लाइक ए को ए से मिलेगा तो ये हम चेक करते हैं। अगर ये होगा तो तभी हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, अगर ये नहीं होगा ना तो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते। अगर बाय चांस हमने विदाउट ऐसे प्रॉपर चेकिंग के बिना, स्क्रीनिंग के बिना हमने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है ब्लड को, रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड को डोनेट कर दिया है, तो जब वो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, दूसरी एंटीबॉडीज होंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इम्यूनो सिस्टम जो होगा, हमारे जो ब्लड के सेल्स होंगे ना, इनको किल कर देगा और हमारी डेथ भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, हमारी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। तो पहले क्या होता था कि इसी तरह की जो ये है सर्विस प्रोवाइड नहीं थी अच्छे से, कि हम पता नहीं लगा पाते थे। तो जब हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते थे वहाँ पे क्या है, तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी बहुत सारों की, और कुछों की नहीं होती थी। तब हमने देखा कि वहाँ पे क्या मैटर करता है, हमारे ब्लड ग्रुप्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब ब्लड ग्रुप इज़ अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो क्या है कि हमारी क्लासिफिकेशन होती है ब्लड के टाइप्स की, ठीक है, कि कितने तरह के ब्लड होते हैं हमारे, और ये कैसे करते हैं हम, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। तो जो हमारा क्या है, लाइक जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ठीक है, लाइक ये हमारा आरबीसी है, तो इसके जो सरफेस पे हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक में एंटीजन, लाइक ऐसे होते हैं एंटीजेंस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक फ्लैग होता है, ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैग ए, तो ये जो सेल है हमारा एक ये अब क्या हो गया, किंगडम की तरह हो गया है, और जो इसका फ्लैग है ना, ये हमारा क्या है, एंटीजन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, जो आरबीसी हमारा है वो कौन से ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा हमारा, जैसे कि ये दूसरा हो गया, हमारा दूसरा आरबीसी है, ठीक है, और ये दूसरे पर्सन के अंदर होगा, तो क्या होगा वहाँ पे देखो, अब इसके ऊपर हमने लगा दिया जो फ्लैग है वो बी का होगा। ठीक है, तो ये क्या है रहा है, अब ये दूसरा किंगडम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, दूसरा फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये दूसरा राज्य है और यहाँ पर ये उसका झंडा है। ठीक है, तो ये झंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये झंडा क्या है, ये झंडा हमारा एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन जो कि क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल किस टाइप का है। ठीक है, आरबीसी हमारे सेम है, बट उसके ऊपर हमारा क्या है, अब लाइक यहाँ पे हमारा ये है ना कि ऐसा है, अब यहाँ पे हमारा कैसा होगा, मान लो कि क्या हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है हमारा ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे सर्कल टाइप होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हमारी डिफरेंट एंटीजेंस हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हमारी क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो लाइक, तो ये क्या है कि इनकी एक सेना होती है, ये हमारे फ्लैग्स किंगडम हो गए ना, ये फ्लैग हमारे आरबीसी का एक डिफरेंट ग्रुप बना रहा है, ये हमारा डिफरेंट ग्रुप बना रहा है। ठीक है, समझ गए नहीं इतनी बात कि जो फ्लैग है, ये फ्लैग हमारे इस किंगडम का रिप्रेजेंटिंग वो है। तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन बोल रहे हैं। देखो ऐसे होते हैं एंटीजन, तो वैसे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने फ्लैग से आपको समझाने के लिए बोला है कि ऐसे वहाँ पे क्या उनके अलग अलग झंडे होते हैं। ठीक है, कि उस सेल पे वो प्रेजेंट होते हैं और इस सेल पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग राज्य है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट है। यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये एंटीजेंस होते हैं तो एंटीजेंस हमारे क्या करते हैं, अब ये जो राज्य है इनकी क्या होती है, आर्मी होती है। ठीक है, क्या होती है, आर्मी। आर्मी को क्या बोला हमने, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी, ये इसकी क्या सेना है। ठीक है, अगर कोई भी होगी तो सबसे पहले जो हमारी ये आर्मी, जो ब्लड ग्रुप ए की एंटीजेंस हैं, वो किसको प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, एंटी बी को। ठीक है, ये क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप हमारी ब्लड के अंदर आ गया है, बी जो हमारे बी एंटीजेंस के सेल्स आगे चुके हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उनको एंटी बी होते हैं वो, और उनको किल कर देंगे। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है कि अगर हम
रोंग ब्लड को सप्लाई कर देते हैं बॉडी के अंदर, तो वो उनको किल कर देता है। वैसे ही जो हमारी एंटी बी है, एक राज्य ये है और इसकी भी सेना है, ठीक है, इसकी भी आर्मी है। और वो आर्मी क्या होगी इसकी, इसकी आर्मी खुद को तो थोड़ी मारेगी, एंटी बी थोड़ी होगी, वो एंटी ए होगी, ठीक है ना। क्या होगी, एंटी ए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग राज्य हैं और एक दूसरे के दुश्मन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये इसकी जो आर्मी होती है, आर्मी मतलब एंटीबॉडीज, जो सेना है इसकी, ठीक है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो इसकी होगी आर्मी, वो क्या होगी, एंटी ए, क्योंकि वो ए को किल करेगी। अगर बी किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, जो कोई डोनर है, ठीक है, डोनर, वो उसको ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही है, और जो डोनर है उसका क्या है, मतलब ये पर्सन जो है पेशेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो डोनर है ना, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, और ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या हो गया, इम्यूनो रिस्पॉन्स होगा, इम्यूनो रिएक्शंस होंगी बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से जो हमारी सेल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो भी मारे जाएंगे और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है ना, और हो जाती है। हमने जो पहले के समय में हमारी क्या है, बहुत इसी कारण से हमारी बहुत लोगों की डेथ हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हमारे क्या है, डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक एंटीजन बी प्रेजेंट है, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट टाइप ब्लड ग्रुप हो रहा है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आरबीसी के ऊपर दूसरा फ्लैग है, मतलब कि दूसरा एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो दूसरा ब्लड ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर ये एंटीजन्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अगर ए है एंटीजन तो वो प्रोड्यूस करेगा एंटी बी, की वहां पे क्या है, बी ना आ पाए, ठीक है। और क्या होता है, एंटी बी, तो देखो हमारी डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जिनमें क्या है, हमारी ए और बी दोनों साथ में होते हैं, और एक पे क्या होता है, होते नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तो देखो आगे, The antigens present on the surface of RBC, these antigens may be protein, carbohydrate, etc. ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी के, लाइक ये है और ये है। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है हमारा, सिर्फ इन एंटीजेंस की वजह से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है ना। देखो अभी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो देखो हमारे क्या होते हैं, वैसे तो 6-7 होते हैं, बट क्या है, सबसे जो ज़्यादा मेन है और जिनको हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस के अंदर भी है जो, ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो क्या है वो हमारा, देर आर 2 मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। तो 2 सिस्टम होते हैं, सबसे पहला है हमारा ABO सिस्टम और दूसरा है हमारा RH सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ABO सिस्टम क्या होता है। So ABO system, the ABO system is the most important blood group system in human blood transfusion। तो देखो हमारा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके अंदर देखा गया कि हमारे क्या है, ABO सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जो हमारे क्या है, कार्ल लैंडस्ट्रीनर थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था कब, 1901 में, ठीक है। और इसके फिर 2 चेले भी थे, उनके नाम नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। उन्होंने क्या है, AB को डिस्कवर किया था, AB ब्लड ग्रुप को, 1 साल बाद 1902 में, ठीक है। तो उसके बाद देखो बेसिक ऑफ ABO सिस्टम, तो देखो क्या होता है, बेसिक क्या हुआ है अब इसका, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A एंड एंटीजन B, द ब्लड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो देखो क्या हमारा यहाँ पे जो हमारे ये हमारा क्या है, शेप पे मत जाना, तो ये क्या हमारा आरबीसी है, ठीक है ना, शेप थोड़ी रफ बनाई है। तो जो अगर इस आरबीसी के सरफेस पे जो हमारा एंटीजन जो फ्लैग है वो डिफरेंट होगा, तो उसके बेसिस पे हमारे क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हुए हैं यहाँ पे। तो देखो पहले क्या है हमारा, अगर हमारा आरबीसी पे एक फ्लैग है जो ए का है, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया हमारा, ठीक है। अगर दूसरा आरबीसी हमारा क्या है, दूसरे आरबीसी पे अगर सिर्फ हमारा बी प्रेजेंट है, बी का फ्लैग प्रेजेंट है, लाइक दिस, ठीक है, बी प्रेजेंट है ओनली, तो ये ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। अगर दूसरे एक आरबीसी पे दोनों ही प्रेजेंट है, ए बी और बी बी, तो देखो ये क्या है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, दोनों ही हमारे फ्लैग प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो इस राज्य के कुछ लोग इधर भी रहते हैं और इसके कुछ लोग इधर भी रहते हैं, इसके भी रहते हैं और इसके भी रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी सेना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको लड़ाई पसंद नहीं थी,
तो वो यहाँ पे रहने लगे। तो दोनों क्या है, ए बी है, मतलब ए बी है और यहाँ पे क्या आ गई, कोई भी नो एंटीबॉडी, ठीक है, नो एंटीबॉडी। इस प्लेस पे दोनों राज्य के लोग मिलकर रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सैनिक की जरूरत नहीं है, दोनों में प्रेम ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हमारा ए बी आरबीसी दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए इसका नाम क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद देखो हमारा दूसरा आरबीसी है, जिसके ऊपर हमने देखा कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी झंडा नहीं है, कोई भी झंडा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी झंडा एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ओ दिया गया है। अब ये कुछ एक नया राज्य मिला है जहाँ पे क्या है, किसी का शासन ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई भी वहाँ पे ना तो किसी का राज्य है, ठीक है, राज ही नहीं है। तो क्या है, हमारा ए और बी कोई ना कोई तो ट्राई करेंगे भाई, इस पे जाते हैं हम, ठीक है, इसको अपना बना लेंगे, ठीक है, अपने अंदर ले लेंगे इसके अंदर। बट क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, इसकी खुद जो इस राज्य की एक खुद की क्या है कि प्रोटेक्टिव सेना होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारी ए से भी प्रोटेक्ट करती है और बी से भी प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसके पास क्या होती है, बहुत एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत एंटीबॉडी एंटीबॉडी दोनों के ही प्रति यहाँ पे क्या हमारी आर्मी प्रेजेंट है, मतलब कि ना तो वो ए को आने देंगे अपने ऊपर, ओ के ऊपर, ठीक है, और ना ही बी को आने देंगे ओ के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या हमारी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंड एंटी बी। तो देखो ये जो सारी चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो अब ए बी और ओ ग्रुप्स होते हैं हमारे, किसके बेसिस पे, कि जो हमारे फ्लैग्स हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो 4 तरह के होते हैं एबीओ सिस्टम में। अब देखो हमारे क्या है, ये ग्रुप्स हैं और इनकी जो मैंने आपको बताया तो उसका रिप्रेजेंटेशन है एक बार। तो देखो आर बी सी टाइप्स कितने तरह के हैं हमारे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। अब ये किसके बेसिस पे, मैंने बताया कि जो इनके ऊपर झंडे प्रेजेंट होते हैं। देखो देखो ये हमारा आरबीसी है और ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी, ये भी आरबीसी। अब डिफरेंस क्या है इनमें, ग्रुप ए बी सी और ए बी के अंदर, मतलब कि ए बी और ए बी के अंदर और ओ के अंदर, वो ग्रुप वो डिफरेंस है हमारे एंटीजेंस का, जो हमारे झंडे लगा रखे हैं हमने, किंगडम के फ्लैग्स, ठीक है। तो देखो जो हमारे एंटीजेंस है वो हमारे किंगडम के फ्लैग्स हैं, ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। और अगर दोनों ही झंडे लगा रखे हैं, दोनों ये लोग मिलजुल के यहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, हमारी कोई भी सेना नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। और इसका नाम क्या बोला हमने, इसका नाम क्या दिया है, ग्रुप ए बी, ठीक है। और ग्रुप ओ क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी झंडा नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो ये अलग ही है, ठीक है, जिसपे क्या हमारे दोनों ही ए और बी ट्राई करेंगे इसको अपने अंदर लेने की, जिसकी वजह से क्या है, अब जो ओ है वो भी अपने प्रोटेक्शन डिफेंस के लिए कुछ रखता है, अपने सैनिक्स रखता है, जिनका नाम क्या है, एंटी ए और एंटी बी। मतलब एंटी ए सिर्फ एंटीबॉडीज जो होंगी वो ए के लिए होंगी, और जो एंटी बी है वो एंटीबॉडीज होंगी हमारी बी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। और एंटीबॉडीज देखो, ए के पास उसकी एंटी बी होंगी, इसके बेसिकली ए के पास तो क्या होगा, बी के अगेंस्ट होंगी, और बी के पास ए के अगेंस्ट होगी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी। अब इसके पास देखो, अगर हम जाते हैं ए के पास जाते हैं, तो ए के पास जाएंगे, अगर मतलब एंटी बी देखेंगे, एंटी बी गई तो उसने देखा यहाँ पे तो बी का झंडा लगा हुआ है, मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ए जाता है, अगर यहाँ पे ए जाता है तो वो देखता है यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो भी उस पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, उस पर कोई भी अटैक नहीं करता है। अब ओ पे होता है क्या है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पर हमारा ए भी जा सकता है अटैक करने, बी भी जा सकता है अटैक करने, तो उसके पास क्या है, वो दोनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए उसके पास दोनों के ही सैनिक है, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है ना। अब देखो हम डोनर ग्रुप्स कि जो हमारे ग्रुप ए को कौन डोनेट कर सकता है, ग्रुप बी को कौन डोनेट करेगा, और इनको कौन डोनेट करेगा। तो देखो एक सीधी सी बात कि जो इसको क्या है, अगर ए को कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो उसके पास बी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो देखो ए के अलावा बी किस में नहीं है, कि जो हमारा क्या है, ए है ना, ए, तो ए को डोनेट करने वाला कोई भी ब्लड ग्रुप, जब इसको किसी, अगर मान लो किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड डोनेट कराना है, तो हमें क्या देखना है कि किसी ब्लड ग्रुप बी ना हो, ठीक है ना। तो देखो बी कहाँ है, एक तो बी में ही है और एक ए बी में है, तो ये दोनों हम डोनेट नहीं कर सकते। डोनेट कौन सा करेंगे हम, ए करेंगे और ओ करेंगे, ठीक है। ओ तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये तो किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अब बी को डोनेट करना है तो सेम थिंग देखेंगे कि बी के पास क्या हो, उससे ले सकते हैं हम जिसके पास ए ना हो। तो देखो ए में तो खुद ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी से ले सकता है खुद, बी का डोनर
मतलब बी का डोनर बी के पेशेंट को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा क्या है ए बी। अब ए बी में देखो बी तो है बट ए बी प्रेजेंट है तो ये उससे भी नहीं लेगा, ठीक है। ओ के पास कोई भी नहीं है तो इससे ले लेगा ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ओ बी इसको दे सकता है, तो बी और ओ, इसमें ए और ओ, इसमें बी और ओ, ठीक है। अब ए बी की बात करते हैं। ए बी की बात करेंगे तो देखो इसको हमारा अगर हमें ये देखना है ना कि उसके पास ए होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप ए देते हैं हम तो देखो इसमें क्या है ए होता है हमारा, तो हम इसको ए का डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बी, तो बी भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हमें देखना क्या है कि उसके अंदर कि ये वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, उससे अलग नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अंदर तो दोनों ही हैं तो हम दोनों से ले सकते हैं, तो ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा ए बी को दोनों दे देंगे। अब ए बी को खुद ए बी भी देगा और बचा ओ तो सबको देता है, ठीक है। ये तो बेचारा क्या है शरीफ इंसान है और सबको अपने चीज़ें दान कर देता है, तो ये क्या है ये बी इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या है ये ए बी जो हमारा सबसे ले रहा है, सबसे ब्लड ग्रुप ब्लड ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या ए बी और ओ सभी दे रहे हैं इसको, तो इसलिए क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब ये सभी से ले रहा है, एक्सेप्ट करता है सभी को। सो यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए बोला गया सभी से ले रहा है, ठीक है। अब तो देखो वही बात लिखे इधर, ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे आरबीसी पे कंटेन ए एंटीजन, इसके ऊपर ए एंटीजन होते हैं। कैन प्रोड्यूस बी एंटीबॉडी, तो देखो बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और कैन रिसीव ब्लड ए ओ, ठीक है। एंड कैन डोनेट ब्लड टू ओ एंड ए बी। तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, ट्रिक लिखी है टू रिमेंबर। रिसीव जो रिसीव किससे करेंगे हम, रिसीव फ्रॉम दैम वेयर बी इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि ए के लिए क्या होगा हम उससे लेंगे जहां पे बी प्रेजेंट ना होगा, ठीक है। तो वो ए है और ओ है, ठीक है। अब कैन डोनेट ब्लड टू ए बी, अब ये डोनेट किससे करेगा, तो देखो उसके पीछे डोनेट टू दैम वेयर ए इज प्रेजेंट। अब ए है ना तो ए उसको देगा जिसके पास क्या हमारा ए प्रेजेंट होगा। तो देखो जहाँ पे ए बी है, अब यहाँ पे तो हमारे दोनों प्रेजेंट थे ना, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या सिर्फ देते वक्त वो ए को दे रहा है ना, वो देखना हमें। तो ए से हमारा इधर भी जा रहा है, इसको नहीं दे सकता, हम इसको दे सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको भी नहीं दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। तो इसके पास वो ब्लड आना चाहिए जिसके ऊपर कोई एंटीजन ही ना हो, नहीं तो इसकी एंटीबॉडीज उनको किल कर देंगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखनी है इधर कि एंटीबॉडीज हमारी क्या है, मतलब कि जो डोनेट कर रहे हैं जिसको हम डोनेट टू दैम वेयर ए इज प्रेजेंट, तो ब्लड ग्रुप ए को हम उसी को डोनेट करेंगे जिसके पास ए है। अब ब्लड ग्रुप बी को कहाँ पर डोनेट करेंगे, सो आरबीसी क्या है हमारे आरबीसी कंटेन, तो देखो वही बात लिखी है, आरबीसी कंटेन बी एंटीजेंस प्रोड्यूस ए एंटीबॉडीज कैन रिसीव ब्लड एंड फ्रॉम बी ओ, तो वही बात लिखी है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो देखो वही बात इसकी भी है, ए बी के अंदर भी क्या है हमारा ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है क्योंकि सबसे ले लेता है ए बी ओ से भी, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ की देखते हैं तो ओ पे क्या होता है कोई भी एंटीजन नहीं होता, जिसकी वजह से उसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये क्या है यूनिवर्सल डोनर होता है, बेचारा सबको डोनेट कर देता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो कोई भी इसके साथ कोई लड़ेगा नहीं। बट अगर इसको कोई देने की बात आती है तो सिर्फ इसको ओ ही दे सकता है, ठीक है। सो कैन रिसीव फ्रॉम ऑन ग्रुप ओ ओनली, ठीक है। तो ये ओ से ले सकता है क्योंकि दूसरों के पास एंटीजन होते हैं और वो एंटीजन अगर इसकी उस पेशेंट के अंदर आ गया जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, बट हमने किसी रॉन्ग पेशेंट से दे दिया उसके अंदर, तो वो उसको किल कर देंगी, मतलब कि उसकी एंटीबॉडी उस दूसरे एंटीजन वाले आरबीसी को किल कर देंगी, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ ओ से ही दे सकते हैं जिसके पास एंटीजन ना हो, ठीक है, नॉट एंटीबॉडी एंटीजन। उसके बाद देखो आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम क्या होता है कि ये हमें बताता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताता है। तो सबसे पहले क्या एक मंकी के अंदर देखा था हमें, रेहेसुस मंकी है। सो आरएच ब्लड ग्रुप वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन रेहेसुस मंकी, सो इट इज कॉल्ड एज आरएच फैक्टर, तो इसको हम आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेहेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इसको हम क्या बोलते हैं रेहेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इन दिस सिस्टम आरबीसी कंटेन डी एंटीजेंस, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर ये आरबीसी है ना हमारा, ठीक है, ये हमारा आरबीसी है, मान लो कि इसके ऊपर ये ए झंडा प्रेजेंट है तो ये ए हो गया है। अब इसके ऊपर क्या हमारा दूसरा झंडा भी प्रेजेंट है, वो क्या है डी का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट है तो ये ए पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है इसके ऊपर, पॉजिटिव मतलब इसके ऊपर हमारा जो दूसरा आरएच फैक्टर का जो एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हमारा ए बी ए पॉजिटिव, और वहीं पे क्या है हमारा अगर इस आरबीसी के ऊपर हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट है, ए का झंडा ही प्रेजेंट है और बी का नहीं प्रेजेंट है, ये खाली ए नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये बात समझ गए ना। सो इफ द आरबीसी कंटेन डी एंटीजन देन इट इज आरएच पॉजिटिव, एंड इफ आरबीसी डो नॉट कंटेन डी एंटीजन देन इट इज आरएच नेगेटिव।
उसके बाद देखो जो हमारा क्या होता है, आर एच नेगेटिव विल प्रोड्यूस आर एच एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव। इसने क्या बात बोली है कि जो हमारा आर एच नेगेटिव होता है, मतलब ये क्या है कि ये जो ये सेल होगा, अब इस देखो इसके पास तो डी है, अब ये क्या है, इसके पास वो मतलब वो एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे, एंटी डी एंटीबॉडी होंगी। इसके पास क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास खुद की है, मतलब कि इसके पास डी एंटीजन प्रेजेंट है और वो खुद के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसीलिए क्या इसके पास नहीं होती। बट इसके पास तो वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो इसके तो क्या है, इसके अंदर हम पॉजिटिव डालेंगे ना, तो ये क्या है, उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है, ठीक है। और जो नोट्स हैं आपको वो फ्री में, बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको लिंक, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, इतना ही करो वो बहुत है, ठीक है। एंड थैंक यू।